राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो मीन वालों के लिए विशेष है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मीन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो मीन लगन और मीन राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। जिनकी चंद्र राशि मीन है, यानी कि लगन कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, वो इस राहु केतु के परिवर्तन के प्रभाव को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु होता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु होता है। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये चारों ग्रह जो कि लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका राशि परिवर्तन लोगों के जीवन को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चलते हुए मेष राशि से मीन में प्रवेश कर जाएंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 महीने तक राहु केतु इन्हीं राशियों में रहेंगे। 29 मई 2025 तक यही संचरण करेंगे। वो मीन वाले लोग जिनको राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जिन मीन वालों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, वो भी इस गोचर के प्रभाव को गहराई से महसूस कर पाएंगे। जिनकी कुंडली में राहु केतु ठीक स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, उनको ये गोचर फल ठीक ठाक ही महसूस होगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके दूसरे भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे थे, जिसके इतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे। नकारात्मक परिणामों में ज्यादा वृद्धि अप्रैल 2023 के बृहस्पति गोचर ने भी कर दी। जब बृहस्पति ने आपके दूसरे भाव में प्रवेश किया, तो चंडाल दोष का निर्माण आपके दूसरे भाव में हो गया। दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, वेल्थ एकोमुलेशन, आपका बैंक अकाउंट। इसके अलावा वाणी यानी कि क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, भोजन, परिवार कुटुंब का सहयोग, पारिवारिक मान्यताएं, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। तो इस चंडाल दोष की वजह से आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, अचानक धन आने से आपको नुकसान हो रहा था। पैसा अगर फंसा हुआ था तो वो निकल नहीं रहा था। सबसे नकारात्मक परिणाम था कि वाणी में कटुता का आ जाना, झूठ बोलना, ये बढ़ गया था। आपके व्यवहार इससे खराब हो रहा था और व्यवहार खराब होने की वजह से करियर पर भी आपको असर दिखाई दे रहा था, क्योंकि राहु की नीच नौवीं दृष्टि आपके करियर भाव यानी कि 10वें भाव पर जा रही थी। तो करियर में, रोजगार में आपके उतार चढ़ाव इसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि व्यवहार आपका खराब हो रहा था। सीनियर से रिलेशन आपके खराब हो रहे थे। जो मीन वाले वाणी से जुड़े व्यवसायों में है, बैंकिंग में है या बौद्धिक क्षेत्रों में है, उनको नुकसान भी हो रहा था। फैमिली बिजनेस से अगर जुड़े हैं जो मीन वाले, उनको भी बहुत एडजस्टमेंट करने में परेशानी हो रही थी। कुटुंब परिवार से सेपरेशन के योग बन रहे थे, संबंध खराब हो रहे थे परिवार वालों से। इसी चंडाल दोष की जो पांचवी दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पर जा रही थी, तो कर्जे के लेन देन में आपको परेशानी हो रही थी। जो कर्जा लिया हुआ था उसको चुकाने में परेशानी हो रही थी। कोर्ट कचहरी के जो विवाद थे जिन मीन वालों के, वो लंबे खिंच रहे थे। शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे थे। ननियाल पक्ष से भी जो संबंध सहयोग है वो खराब हो रहा था। अष्टम भाव में आपके केतु चल रहे थे, तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब चल रहे थे। पैतृक संपत्ति पाने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष भंग हो जाएगा। राहु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में मीन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। गुरु की स्थिति इससे मजबूत हो जाएगी। राहु केतु के गोचर परिवर्तन से बृहस्पति को चंडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, बृहस्पति आपके सिर्फ राशि स्वामी ही नहीं है, वो आपके दसम भाव कैरियर के भी स्वामी है। तो इससे मीन राशि वालों को बहुत लाभ होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति की मजबूत स्थिति धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन को आसान बनाएगी। समृद्धि और प्रोस्पेरिटी के जो कारक हैं बृहस्पति, इनका दूसरे भाव में गोचर धन के मामलों के लिए शुभता लाएगा। फंसा हुआ धन आपका निकलना शुरू हो जाएगा। कुटुंब से, घर परिवार के लोगों से सहयोग जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद वाणी में आपकी बुद्धिमत्ता का समावेश हो जाएगा। बृहस्पति की नौवीं सबग्रही दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, जिससे मनचाहा स्थानांतरण पाने में आपको सफलता मिलेगी। कैरियर की बाधाएं दूर होगी। सीनियर्स बॉसेस के साथ रिश्तों में सुधार होगा। वाणी से जुड़े व्यवसायों में, बैंकिंग में, फैमिली बिजनेस में, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों में जो मीन वाले काम कर रहे हैं, उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। सीनियर्स के साथ आपके जो संबंध हैं बॉसेस के साथ, उनमें भी मधुरता आएगी। वाणी की मधुरता जो व्यापारी लोग हैं उनको व्यवसाय विस्तार करने में, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद देगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन पाने के भी योग बृहस्पति ये बना देंगे।
नई नौकरी की तलाश कर रहे मीन वालों को नया काम भी मिल जाएगा। बृहस्पति की पांचवी शुभ दृष्टि छठे भाव पर जाएगी तो अपनी बुद्धिमत्ता से वाद विवाद को भी आप निपटा देंगे। कर्ज लिया हुआ है तो उसको उतारने में आसानी होगी। नया कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, दवाइयाँ आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी बृहस्पति देव की, तो जो पैतृक संपत्ति विवाद है उसको बुजुर्गों की सहायता से अब आप हल कर लेंगे। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते आपके मधुर होंगे। अचानक से धन लाभ के योग बृहस्पति बना देंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद बृहस्पति की विशेष शुभता मीन वाले पाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके पहले भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, तो बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा ये परिवर्तन। कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, व्यक्तित्व में बदलाव होगा। इन 18 महीनों में ज्यादा स्वार्थीपना आप अपने स्वभाव में महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। धन पाने व प्रसिद्धि पाने के पीछे भागना ये सब ज्यादा रहेगा, सब पर डोमिनेट करना चाहेंगे आप। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखेगा राहु। ये सब आप कर भी पाएंगे क्योंकि राहु का जो राशि स्वामी है बृहस्पति वो दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में है 1 मई 2024 तक। लेकिन 1 मई 2024 के बाद राहु का ये प्रभाव आपको परेशान भी कर सकता है। स्वभाव में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज्यादा होगा क्योंकि तब बृहस्पति तीसरे भाव में चले जाएंगे वृष राशि में। तो बृहस्पति का तीसरे भाव में वृष राशि में गोचर इतना शुभ नहीं माना जाता है। स्वार्थी स्वभाव रिश्ते खराब कर सकता है। मूड स्विंग्स ज्यादा रहेगा, घमंडी जो पना होता है वो एक स्वभाव में आपके आ जाएगा। चीजों में नकारात्मकता ज्यादा देखेंगे आप। कंसंट्रेशन में कमी रहेगी, वास्तविकता से दूर रखेगा राहु। शक्की स्वभाव की वजह से आपको काफी परेशानी होगी। राहु की पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, तो पंचम भाव होता है आपके पैशन का, शिक्षा का, संतान का, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, निवेश, बुद्धि, आपके प्रेम संबंध, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। राहु की ये दृष्टि शत्रु दृष्टि होगी क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो जुए, सट्टे, शेयर बाजार की आदत आपको ये राहु डलवा सकता है। अचानक धन हानि भी ये करवा सकता है। संतान के साथ संबंधों में दूरियां बन सकती है। संतान के कार्यों में रुकावट आ सकती है। कंसंट्रेशन में कमी होना, संतान की शिक्षा विवाह में रुकावट होना। लेकिन यदि संतान विदेश जाना चाहती है, विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो राहु वहां पर सपोर्ट करेगा, उसके लिए ये प्रभाव शुभ रहेगा। अपने पैशन को फॉलो करना, अपने आप को प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, इसमें वृद्धि होगी। एक्टिंग, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स के मामलों में राहु की दृष्टि आपको लाभ दे सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी को बढ़ाएगा। एक से ज्यादा प्रेम संबंधों का होना, अपनी उम्र से बड़ों के साथ प्रेम संबंध होना, ये सब होना संभव है। छात्रों का ध्यान शिक्षा से भटकाएगा, रिलेशंस में, गैजेट्स में। लेकिन कंपटीशन एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं अचानक से, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि छठे भाव पर जा रही है जो कि कंपटीशन का होता है। राहु की नौवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी तो उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है। पिता व गुरु से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विदेश से शिक्षा प्राप्ति का जो मामला है उसमें राहु का प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन धर्म में आपकी आस्था कम होगी। लंबी यात्रा का योग भी राहु आप पर बनाएगा अपने प्रभाव से, लेकिन आप उस यात्रा को जज कर लीजिएगा कि वो कितनी लाभदायक है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, तो अलगाववादी ग्रह केतु का सप्तम भाव में गोचर व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव नहीं डालेगा। अचानक से व्यापारिक साझेदारी आपकी टूट सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं पार्टनर से। पार्टनर की आलोचना सोच समझ कर करें। व्यापार का फैलाव यदि आप विदेश में करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद आपके बढ़ेंगे, एक दूसरे से असंतुष्टि महसूस होगी। क्रिटिसिज्म को केतु रिश्तों में लेकर आ जाता है, एक दूसरे की कमियां ढूंढना, ये सब केतु का प्रभाव में रहेगा। जीवन साथी के स्वभाव में इंट्रोवर्डनेस, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये गुण बढ़ेंगे। रिश्ते को संतुलित बनाने का प्रयास आपको करना होगा। जो मीन वाले विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका भी विवाह तय होने के बाद केतु के सप्तम भाव में गोचर से अचानक टूट सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राहु केतु की अशुभता को कम करने के लिए मीन वाले कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र आपको जपना चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके अलावा शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। राम राम।